नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में सबसे अहम खबर कोरोना की बूस्टर डोज के ताल्लुक से है। जी हां, बालिगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज मुहिम का आज से आगाज हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकारीब के हिस्से के तौर पर आइंदा 75 दिनों तक ये खास मुहिम जारी रहने वाली है। खबर रहेगी नुपुर शर्मा तनाज़े से जुड़ी हुई। अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। आज सुबह हैदराबाद से जयपुर लाया गया। गौहर चिश्ती को आज ही अदालत में पेश किया जाएगा। खबर है ज्ञानव्यापी से जुड़ी। ज्ञानव्यापी केस से मुतालिक आज दो अहम समाअत होना है। पहली समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी, दूसरी समाअत वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना है। क्या कुछ इसमें रहेगा उसके ताल्लुक से हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिर हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की सियासत की अहम खबर रहेगी, जहां महाराष्ट्र के नायब वजीर आला डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात राज ठाकरे की रिहाइशगाह पर 11 बजे होना है। इस मुलाकात पर रियासत की सियासत में हलचल मची हुई है। फिर खबर रहेगी CUET के इम्तिहान के ताल्लुक से। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 यानी CUET का इम्तिहान आज से शुरू हो रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से शेयर की गई मालूमात के मुताबिक CUET-UG फेज 1 का इम्तिहान 20 जुलाई 2022 को खत्म होगा। फिर आपको बताएंगे मानसून के ताल्लुक से। मुल्क की कई रियासतों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं हल्की, कहीं औसतन तो कहीं मूसलाधार बारिश हो ही रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई लगातार की जा रही है। खासतौर पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अवाम को परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा कुछ दिन तक। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ये खबरें रहेंगी, कुछ और खबरें रहेंगी आज की ताज़ा खबर में। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। बालिगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज मुहिम का आज से आगाज हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव तकारीब के हिस्से के तौर पर आइंदा 75 दिनों तक ये खास मुहिम जारी रहने वाली है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों मरकजी कैबिनेट की मीटिंग में मुफ्त बूस्टर डोज देने के हवाले से फैसला लिया गया था। जराये के मुताबिक 18 से 59 साल की उम्र के 75 करोड़ अफराद एहतियाती डोज यानी प्रिवेंटिव डोज लेने के अहल हैं, लेकिन उनमें 1% से कम ने ही बूस्टर डोज ली है। हालांकि 60 या इससे ज्यादा साल के तकरीबन 16 करोड़ अफराद बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। सेहत खिदमत से वाबस्ता तकरीबन 26% अफराद एहतियाती खुराक यानी प्रिवेंटिव डोज ले चुके हैं। बूस्टर डोज लेने के ज़ाब्ते में भी गुज़िश्ता दिनों कुछ तब्दीली की गई। नए ज़ाब्ते के मुताबिक दूसरा टीका लगवाने के 6 महीने बाद प्रिवेंटिव डोज ली जा सकती है। तो बालिगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज की खास मुहिम आज से इसकी शुरुआत की जा रही है और ये मुहिम 75 दिनों तक जारी रहेगी। इस मुहिम से जुड़ी तमाम तर तफसीलात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को मुफ्त में ये बूस्टर डोज फराहम की जा रही है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी फराह खान। फराह, लगातार आपकी रिपोर्ट्स में ही हम देख रहे थे कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये बूस्टर डोज या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स, जो प्रिवेंटिव डोज है वो लेना, और आज से बाकायदा एक शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। किस तरह का वहां पर नजारा, किस तरह की तैयारियां फराह नजर आ रही हैं जहां आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर जो है सरकार ने पहले ही बहुत अहम फैसले भी लिए हैं। 9 महीने के ड्यूरेशन को 6 महीने किया गया और आज से इसलिए इसको पहल जो है वो की जा रही है। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन तक ये अभियान चलेगा और अब तक जो वैक्सीनेशन जो है सरकारी सेंटर्स पर अगर हम बात करें, डिस्पेंसरीज पर बात करें तो वहां पर तो मुफ्त मिल रही थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और कई तमाम जगह पे 250 रुपीज
फीस बूस्टर डोज के भी लिए जा रहे थे, आज से फ्री में जो है ये बूस्टर डोज लगेगी। देखिए आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अभी बहुत चौंकाने वाला बूस्टर डोज को लेकर एक बात सामने आई है, वो ये आई है कि 77 करोड़ की आबादी में मात्र 1% मान के चलिए कि बूस्टर डोज ली गई है, जो कि एक चौंकाने वाला फैक्ट है। और जिस तरीके से कोरोना के सब वेरिएंट्स लगातार सामने आ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, कल ही हमने देखा 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आए और अभी कुछ दिनों से लगातार 15,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है, तो बहुत जरूरत हो गई है कि एहतियाती जो खुराक है उसको लिया जाए। और लोग जो हैं वो इस वैक्सीनेशन को लेकर सतर्क नहीं है। देखिए 1 जून से डोर टू डोर स्टेप लोगों के घर पहुंचे गए और दस्तक दी गई और लोगों को समझाया गया कि वैक्सीनेशन की तरफ बढ़े, क्योंकि देखिए जैसे जैसे केसेस कम हुए, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैक्सीनेशन से ध्यान जो है वो उठ रहा है। तो इसीलिए आज इस पहल की शुरुआत की गई है और यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा। तो हर जगह देखिए तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं। आज से वयस्कों के लिए और जो 18 साल से अबव हैं उनके लिए तैयारियां पूरी हैं। तो आज सब अपने बूस्टर डोज के लिए, और देखिए सबसे बड़ा यहाँ जो चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि जो लोग 9 महीने वेट कर रहे थे उनका अगर अब टाइम 6 मंथ के अंदर आ गया होगा तो वो जाएंगे। देखिए सरकार जो है, देखिए अभी कल एक लेटर भी गया है राजेश भूषण की तरफ से, जिसमें साफ ये मेंशन किया गया है कि राज्य भी इस चीज का ध्यान रखें और जायजा लें कि जितनी भी वैक्सीनेशन लगनी है, चाहे वो बूस्टर डोज हो, सेकेंड डोज हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सेकेंड डोज भी जो है नहीं ले रहे हैं, कि सुनिश्चित किया जाए कि पूरी तमाम जो है वो चीजें हैं या नहीं है। देखिए बहुत जरूरी हो गया ये टाइम ऐसा है कि वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि देखिए हमने ये सब देखा भी है कि जिस तरीके से वायरस डेडली हो रहा था, जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को जोर दिया गया, तो उससे आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप किसी सेंटर में मौजूद दिख रही हैं, तो वहां पर अभी क्या लोगों की भीड़ या कुछ लोग वहां पर नजर आ रहे हैं? क्या इसके ताल्लुक से कुछ जानकारी आप हमारे नाज़रीन को दे सकती हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं मंडी हाउस का ये डिस्पेंसरी सेंटर है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 9:30 बजे से जो है वैक्सीनेशन सबको दी जाएंगी और लोग जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर 9:30 बजे से सबको वैक्सीनेशन दी जाएगी और जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर पहले से ही फ्री में वैक्सीनेशन दी जा रही थी। तो बूस्टर डोज के लिए भी यहाँ लोग आ रहे हैं और लोग लगातार पता करके जा रहे हैं कि यहाँ पर बूस्टर डोज उनको मिलेगी। तो 9:30 बजे से यहाँ भी अभियान शुरू हो जाएगा और उसी तरीके से जी बिल्कुल फरा, तो आज लगातार अपने नाजरीन तक हम ये खास मुहिम जो है इसकी तस्वीर आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाजरीन, ये हमारी साथी फरा खान जो कि दिल्ली में मंडी हाउस की जो डिस्पेंसरी है वहां पर मौजूद है और लगातार वहां से तमाम तर तस्वीर वो हम तक पहुंचाती रहेंगी। और अब हम रुख करेंगे मानसून की खबरों का। मुल्क की कई रियासतों में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं औसतन, तो ज्यादातर रियासतों में मूसलाधार बारिश ही देखी जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी इस सिलसिले में लगातार पेशेनगोई की जा रही है। कहीं बारिश थमी हुई है, गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही है, और जहां लगातार बारिश हो रही है वहां पर इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। आवाम को राहत नजर नहीं आ रही। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ईस्ट और वेस्ट गोदावरी, एलूरू, काकीनाडा, अंबेडकर, कोनसीमा अजला में अभी भी सैलाब की सूरत हाल है। रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। एनडीआरएफ की 8 टीमें, एसडीआरएफ की 10 टीमें मुतासरा इलाकों में तैनात की गई हैं। सीएम जगनमोहन रेड्डी आज मुतासरा इलाकों का एरियल सर्वे भी करने वाले हैं। ईस्ट और वेस्ट गोदावरी और दीगर अजला में बारिश और सैलाब से भारी तबाही देखी गई है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि सीएम खुद एरियल सर्वे करके बारिश से जो तबाहशुदा अजला हैं उनका जायजा ले रहे हैं। महाराष्ट्र से भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में आवाम को बारिश से आइंदा 2 दिनों तक राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महकमा मौसमियात ने पालघर, नासिक, कोंकण, नागपुर और पुणे में तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। मुतासरा इलाकों में एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात हैं। बारिशों से जुड़े वाकयात में पिछले 24 घंटों में यहाँ 4 लोगों की मौत की खबर है। इस तरह रियासत में बारिश से जुड़े वाकयात में अब तक 99 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक मुतासरा इलाकों से तकरीबन 8000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। गुजरात से भी इसी तरह की खबरें हैं, जहां लगातार बारिश से मामूलात जिंदगी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने 8 अजला जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, सूरत, नवसारी, डांग और वलसाड़ में
आज तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया ही है। मुख्तलिफ अजला में हजारों अफराद बारिश और सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हैं। बारिश मुतासरा इलाकों में एनडीआरएफ की 19, एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं, यानी तमाम तर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए राहत के तमाम इंतजामात यहां किए गए हैं। चलिए, आंध्रा में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, खास तौर पर जिस तरह से वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने एरियल सर्वे किया है, इन तमाम ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। विजयवाड़ा में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक से। इसाक, बारिश की, सैलाब की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो 6 अजला जो है वो गोदावरी के फ्लड की वजह से ज्यादा मुतासिर है, जहाँ 22 मंडल्स के 500 के करीब गाँव जो है ना ये पूरी बाढ़ के चपेट में आ रहे हैं। कल जो 15 लाख क्यूसेक का वाटर फ्लो था, आज जो है ना करीब 18 लाख के करीब आ गया था, तो लगातार बढ़ रहा है। ये 22 तक जाने का अंदेशा है। तो इस वजह से आज दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच जो है ना सीएम जगनमोहन रेड्डी एरियल सर्वे करेंगे। उसके बाद जो है ना एकदम क्या क्या लेना है उसके बारे में जायजा इजलास जो है ना राजमंड्री एयरपोर्ट में करेंगे। वही दूसरी तरफ जो इन 6 अजला के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लगभग 500 के करीब गाँवों में पूरी तरह से आवाम को बड़ी परेशानी हो रही है। पूरी जो विलेजेस है पूरी पानी के चपेट में आ गई। एनडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ से लोगों को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को ले जा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ जहाँ जहाँ पानी अभी पहुंच रहा है वहाँ पे जो है ना लोग और वहाँ से निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। आगे के लिए क्या कुछ वहाँ पर सूरत हाल बताई गई है महकमा मौसमियात की जानिब से इसाक, आंध्रा में? आईएमडी की तरफ से जो है ना आज और कल भी बारिश की होने की पेशगोई की है। वही दूसरी तरफ कल रात से जो है ना बारिश तो थम गई, लेकिन जो गोदावरी का फ्लड सिचुएशन है वो अभी कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो है ना ये इन गांवों के, इन 6 अजला के गांवों में बड़ी परेशानी हो रही, बाढ़ और भी बढ़ने का अंदेशा है। तो इस वजह से जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ बिजली की सप्लाई भी मुतासिर नजर आ रही है, पानी की सप्लाई तो जो 6 अजला के जो 500 के करीब गाँवों में जो है ना बिजली की और पानी की वजह से बड़ी परेशानी हुई। वैजाग के जो नेवी के डिपार्टमेंट के हेलीकॉप्टर के जरिए जो है ना कल इन लोगों को खाना पानी और जी तो इमदाद लगातार पहुंचाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आंध्रा में क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, सीएम का जो एरियल सर्वे आज होने वाला है उसके ताल्लुक से भी लगातार अपडेट अपने साथियों को देते रहेंगे। गुजरात का रुख करना चाहेंगे नाजरीन। गुजरात के नवसारी से भुवन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे आज वहां पर फ्लड की क्या कुछ सिचुएशन है, खास तौर पर मौसम के लिए क्या कुछ कहा गया है? हिना, अगर मौसम का जो बात की जाए तो हवामान जो डिपार्टमेंट उनकी तरफ से नवसारी और वलसाड़ यानी कि दक्षिण गुजरात को फिर से रेड अलर्ट पे रखा हुआ है। आज भी भारी बारिश की जो चेतावनी है वो दी गई है। साथ ही में अभी स्थिति सामान्य हो रही है, मगर जो नदियां जो है वो भी अभी उफान पे ही चल रही है। अंबिका, कावेरी, पूर्णा नदी वो भी उफान पे चल रही है। साथ ही में जो नदियां जो उफान में पे बह रही थी उसकी वजह से जो ब्रिज थे पानी के ऊपर बना, जो ब्रिज को जो बना था वो ब्रिज भी डैमेज होने की जो सभी दृश्य है वो सामने आए हैं। सभी विजुअल्स देख सकते हैं कि जिस तरह से जो पुल थे, ब्रिज थे, वो भी पानी का जो कहर मचा हुआ था यहाँ पर, वो कहर में क्या जो डैमेज हो चुके हैं। अभी भी पानी सभी गांवों के अंदर, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। 5 से 10 फीट तक पानी लोगों के घर में भरा हुआ है हिना। और साथ ही में अभी सूरत से सफाई कर्मियों की जो 400 लोगों की टीम है वो नवसारी के लिए बुलाई गई है। जो सभी जो फ्लड इफेक्टेड जो एरिया थे वहां पर साफ सफाई सब की जाएगी अभी ही ना। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि वहां पर पानी भरा हुआ है, जाहिर सी बात है कि पानी के बाद अब बीमारियां फूट पड़ने का भी वहां पर अंदेशा होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर वहां पर क्या कुछ खास अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी अब यही है कि बीमारियां ना फैलें लोगों में?
हिना, जो बीमारियों की बात की जाए तो आपने जो बताया कि बीमारियां न फैले, मगर जो बात है कि अभी जिस तरह के फ्लड इफेक्टेड जो एरिया है वहीं पर अभी भी कीचड़ भरा हुआ है, तो मेडिकल टीम भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। मगर जिस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट जो थे, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरी तरह की तैयारियां कर दी गई है। सभी आश्रय स्थानों जो बनाए गए हैं वहीं पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो सभी को ट्रीटमेंट दी जा रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कल नवसारी के गणदेवी और चिखली जो एरिया है वहीं पर जो कोस्ट गार्ड की हेल्प मदद ली गई थी और सभी को रेस्क्यू किया गया था। आज भी एनडीआरएफ की 5 टीम नवसारी में तैनात है, साथ ही में 2 एसडीआरएफ की प्लाटून नवसारी के लिए बुला ली गई है। और वहीवटी प्रशासन ने सीएम से गुजारिश की है कि अगर कोई जरूरत पड़े, और सीएम ने भी वहीवटी प्रशासन को बता दिया कि कोई जी, तो बहरहाल इंतजामात पूरे किए गए हैं। देखना अहम रहेगा कि लोगों तक ये बारिश जो है कब तक आफत बनकर टूटती है। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन, और अपना ख्याल रखिए वहां पर। तो नाज़रीन, हमारे साथी लगातार हम साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें या फिर गुजरात की बात करें। बारिश की सूरत हाल और अब जो फ्लड की सिचुएशन है यानी सैलाब की सूरत हाल है, उससे लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान में मुबैना काबिल एतराज नारे और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। आज सुबह हैदराबाद से जयपुर गौहर चिश्ती को लाया गया। अजमेर में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मुलजिम गौहर चिश्ती और उसके साथी मुनव्वर को जयपुर हवाई अड्डे से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अजमेर लाया गया। पुलिस के मुताबिक 17 जून को दरगाह के बाहर काबिले एतराज नारे लगाने वाले मुलजिम गौहर चिश्ती को तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौहर चिश्ती को आज ही कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तो राजस्थान में मुबैना काबिले एतराज नारे और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को आज सुबह हैदराबाद से जयपुर लाया गया है। अजमेर में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मुलजिम हैं गौहर चिश्ती, उनके साथी मुनव्वर, जिन्हें जयपुर हवाई अड्डे से सख्त सिक्योरिटी में अजमेर लाया गया। पुलिस के मुताबिक 17 जून को दरगाह के बाहर काबिले एतराज नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अरबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथी अरबाज, क्या कुछ तफसीलात हैं? गौहर चिश्ती को हैदराबाद से जो है वो जयपुर लाया गया है और अब कोर्ट में आज ही उनको पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए गौहर चिश्ती को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले के अंदर जो एनआईए का लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो गौहर चिश्ती को उन्होंने दरगाह के बाहर जो भड़काऊ नारेबाजी के बाद में जो है सर्च करना शुरू किया था, ये उसके बाद से लगातार फरार थे। जो पूरा मामला पेश आया था हैदराबाद में जो है कल यानी जुमेरात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात में फ्लाइट से पुलिस जो है पहले अजमेर लेकर आई और वो वहां पर जो बताया जा रहा है कि पहचान बदल कर जो है फरारी काट रहे थे। और भड़काऊ जो नारे लगाने के मामले में पहले खादिम मोहल्ला निवासी फखर जमाली, जो फूल गली निवासी है ताजीम सिद्दीकी, जयपुर निवासी मोइन और गुजरात के राजकोट के रहने वाले रियाज हसन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में जो एसपी चुनाराम है उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि खादिम मोहल्ला शकूर मंजिल निवासी गौहर को हैदराबाद के पैगम बाजार के गौस महल से गिरफ्तार किया गया है और गौहर को शरण देने वाले यानी उनको रोकाने वाले मोहम्मद एहसानुल्लाह को भी हिरासत में लिया गया। आरोपी के जो है आज यानी जुमे को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो उदयपुर आतंकी हमला जिसे बताया जा रहा है, जो मामला पेश हुआ था, उसकी जो उसमें इनकी भूमिका है वो जो है बहुत ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। यानी जो सिचुएशन पूरी क्रिएट हुई उसके बाद से लगातार एनडीए ने जो गौहर चिश्ती को अपनी रडार पे रखा हुआ था। 17 जनवरी 2020 को ऑटो में सवार होकर गुलाबी बाड़ी के पास में एक सीआरपीएफ ब्रिज का मामला था जिसमें वीडियो बनाने की कोशिश की गई थी। पुलिस और सीआईडी ने इस मामले का भी जो है जिक्र इनकी एफआईआर में किया है कि इससे पहले भी ये इस तरह के मामलात में मुलव्विस। जी अरबाज, तो लगातार इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तफसीलात हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़ा केस की आज एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत होना है। जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में ये समाअत होगी। आज की समाअत में मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की जानिब से अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इससे पहले हिंदू फरीक को अपने दलाइल पेश करने का मौका मिला था। ज़राए के मुताबिक यूपी हुकूमत अपना रुख भी पेश कर चुकी है। वाज़ेह है कि अदालत को बुनियादी तौर पर इस मामले का फैसला करना है जो 21 साल कबल वाराणसी की अदालत में 1991 में तनाज़े के हवाले से दायर किया गया था, उसे सुना जा सकता है या नहीं। तो आज वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़ा केस की एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत होनी है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुश्ताक आमिर का। मुश्ताक, इस अहम खबर के हवाले से आपसे तफसीलात चाहेंगे। हिना, सबसे पहले मैं ये बता दूं तो पिछले 13 जुलाई को जो समाअत हुई थी उसमें मंदिर के पक्ष की तरफ से यानी भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए थे और मंदिर के हक में जितने भी सबूत, दलाइल, कागजात और डॉक्यूमेंट्स हो सकते थे वो अदालत के सामने पेश हो चुके थे। तो मंदिर के जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से दलीलें मुकम्मल हो गई हैं। आज जो तारीख लगी है जो 2 बजे तकरीबन इसमें समाअत होने की उम्मीद है, उसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये दलीलें रखी जाएंगी मस्जिद के होने पर। 91 का ये मुकदमा है। इस बात पर ये वहां पर दायर किया गया है कि क्या औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है कि नहीं। तो आज मस्जिद की तरफ से सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी और इस मामले में जो समाअत का दूसरा हिस्सा है यानी मंदिर के पक्षकारों के बाद मस्जिद के फरीकों के, वो पूरा होगा आज। जी मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। वाराणसी की जिला अदालत आज भी ज्ञानव्यापी केस पर समाअत करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से अपना मौक़िफ़ रखा जा चुका है। हिंदू फरीक आज भी अपने दलाइल पेश करेगा। अदालत इस केस की बरकरारी पर समाअत कर रही है, यानी ये मामला अदालत में चलने के काबिल है या नहीं। वाज़ेह है कि हिंदू ख़वातीन अक़ीदतमंदों की जानिब से दायर दरख्वास्तों में मंदिर में हर रोज़ पूजा करने के हक़ की मांग की गई है, जो कि मस्जिद के अहाते के अंदर है, और मंदिर की बहाली के लिए मस्जिद के ही कुछ हिस्से को हटाने का मुतालबा किया गया। तो इस मामले पर जानकारी हासिल करेंगे हमारे साथी रवि पांडे से। रवि, आज भी वाराणसी की जिलाई अदालत में ज्ञानव्यापी केस पर समाअत होना है, सुनवाई होना है, कितना अहम आज का दिन माना जा रहा है? श्रृंगार गौरी और ज्ञानव्यापी केस जो प्रकरण जो चल रहा है, प्रत्येक दिन जो इसकी सुनवाई हो रही है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुवार को मंदिर पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने एक बार ज्ञानव्यापी समेत संपूर्ण काशी विश्वनाथ परिसर को देवता का स्वामित्व को बताया था और इसी दलील को आज भी हिंदू पक्ष इसी दलील के साथ आज भी हिंदू पक्ष जिला अदालत में अपना जो दलील है वो पेश करेगा। और उनका साफ कहना है कि शिव महापुराण से लेकर के जितने भी दस्तावेज हैं वो हिंदुओं के पक्ष में है। जो मुस्लिम पक्ष है उनके पास अभी तक कोई भी दस्तावेज नहीं है। जब दस्तावेज नहीं है तो फिर किस तरीके का मालिकाना हक मांग रहे हैं, किस तरीके का केस लड़ रहे हैं। उसी दलील को पेश करते हुए आज की भी जो सुनवाई है वो शुरू होगी। लगभग 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और 3:30-4 बजे तक मामला और सामने आ सकता है कि आज की दलील के बाद कोर्ट क्या फैसला ले रहा है या फिर तारीख एक और नहीं मिलेगी। जी रवि पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इस खबर से मुताल्लिक तमाम तर जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे से खास मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात राज ठाकरे की रिहाइशगाह पर होना है। इस मुलाकात पर रियासत की सियासत में जाहिर सी बात है कि हलचल देखी जा रही है। ख्याल रहे कि शिवसेना में बगावत का परचम बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे ग्रुप की तायद राज ठाकरे ने की ही थी। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर राज ठाकरे ने अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया था। तो महाराष्ट्र में आज की सियासत का क्या कुछ रहने वाला है, काफी अहम दिन है, इसके ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे मुंबई से हमारे साथी प्रशांत पांडे के साथ। प्रशांत, एकनाथ
एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर राज ठाकरे ने जब अपनी मुबारकबाद दी थी, तब से ही मंजरनामा साफ नजर आ रहा था। और आज देवेंद्र फडणवीस की जो मुलाकात है राज ठाकरे से, काफी मायने, इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और जानकारों का यही मानना है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम जब बने थे तो उसके बाद राज ठाकरे ने फ़ोन करके और ट्वीट करके भी उनकी तारीफ की थी। देखिए राज ठाकरे ने सीधा कहा था कि जहां एक तरफ ये सीएम पद पे थे, उसके बाद इन्होंने इतना सब कुछ करके अपनी सरकार बनवानी और उसमें अगर डिप्टी सीएम उनका डिमोशन किया जाता है और उस पर वो पद संभालते भी हैं और साथ साथ पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, तो इसमें उनकी प्रशंसा की बात उन्होंने कही थी कि ऐसा करना, पार्टी को साथ लेकर जाना इनकी तरक्की है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको याद दिला दूं, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो राज ठाकरे जो है पिछले दिनों छेड़े बैठे हुए थे और यही माना जा रहा था कि शिवसेना अगेंस्ट मन से जरूर तस्वीर सामने आ रही है। और ऐसे में अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है इन दिनों वो मुंबई बीएमसी का है। मैंने पहले भी कहा है कि मुंबई बीएमसी यानी 40,000 करोड़ का बजट का ये इलेक्शन है और ऐसे में राज ठाकरे अगर आगे चल करके देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के साथ खड़े हो जाते हैं तो ऐसे में जो शिवसेना का वोट बैंक है, पहले ही सेंध लगा चुके हैं एकनाथ शिंदे, उसके बाद अब राज ठाकरे अगर आते हैं तो भारी नुकसान कहा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव में जो है शिवसेना को हो जाएगा, क्योंकि पिछले 30-35 वर्षों से एक ही पार्टी का वहां पर झंडा लहराया है, तो सिर्फ शिवसेना का, उनका वर्चस्व जो है बीएमसी पर जी। तो आज और का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफी अहम है। लगातार इस मामले पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दे, रूबिया सईद अगवा मामले से जुड़ी हुई जम्मू सीबीआई कोर्ट पे रूबिया सईद आज होंगी पेश। गवाह की हैसियत से रूबिया सईद अदालत में पेश होंगी। नाज़रीन, आपको याद दिलाएं कि 1989 में JKLF ने रूबिया सईद का अगवा किया था। तो बेहद अहम खबर है इस वक्त की। रूबिया सईद अगवा मामला जम्मू CIB कोर्ट में रूबिया सईद आज पेश होंगी और गवाह की हैसियत से रूबिया सईद पेश होंगी। 1989 में JKLF ने रूबिया सईद का अगवा किया था। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस